श्री कृष्ण की ये 10 नीतियाँ जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। श्री कृष्ण गीता के उपदेश में बताई गई बातें हमारे जीवन में, अगर हम उन बातों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमें उनसे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। हमें ये सब पता चल सकता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किसके साथ दुश्मनी करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। तो ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाली घंटी को दबाएं ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वह व्यक्ति ही सही है जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया था। धर्म अर्थात सत्य, न्याय और ईश्वर सत्य किधर है, यह सोचना जरूरी है। यहाँ यह कहना जरूरी है कि महाभारत काल से आज तक युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान और खेल बदलते रहे, लेकिन युद्ध में जिस तरह से छल कपट का खेल चलता आया है उसी तरह का खेल आज भी जारी है। ऐसे में सत्य को हर मोर्चों पर कई बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार सत्य के साथ कोई कृष्ण साथ देने के लिए नहीं होता है। ऐसे में कृष्ण की नीति को समझना जरूरी है, जो हमें अपना जीवन जीने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। पहली बात, जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कालयवान और जरासंध के साथ यही किया था। उन्होंने कालयवान को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया था, जो जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया था। दरअसल सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आपको विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। दूसरी बात, युद्ध में संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र एवं व्यक्ति का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन कृष्ण की नीति के चलते वे जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी जरूरत थी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र, अमोघास्त्र चलाना पड़ा, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहता था। तीसरी बात, जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है। अर्जुन सहित 5 पांडवों ने अपने साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर बचाया है। जब वे देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विद्रोही पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा है, तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। चौथी बात, जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है तो उसे तुरंत ही मार दो। यदि वह बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिर दर्द बन जाएगा, या हो सकता है कि आपकी हार का कारण भी बन जाए। अतः कोई भी दुश्मन किसी भी हालात में बच कर न जाने पाए। कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। पांचवी बात, कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता। यदि उससे राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का अहित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर धर्म की ही रक्षा की थी। जब अभिमन्यु को भीष्म के बनाए नियम के विरुद्ध निहत्था मार दिया गया तो कृष्ण ने भी फिर युद्ध के किसी भी नियम का पालन नहीं किया। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था। श्री कृष्ण ने तब ही तय कर लिया था कि अब युद्ध में किसी भी प्रकार के नियम को नहीं मानना है। तब शुरू हुआ श्री कृष्ण की कूटनीति का खेल। तो दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी काम आसानी से नहीं होता।
हमें कुछ न कुछ चालाकी कूटनीति हर एक व्यक्ति को करनी ही पड़ती है, या हर एक व्यक्ति करता है। उसके बिना किसी का काम नहीं चलता। कुछ सिचुएशन ही ऐसी आ जाती हैं कि हमें चालाकी कूटनीति अपनानी ही पड़ती है। छठी बात, युद्ध प्रारंभ होने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है, कौन शत्रु है और कौन मित्र है। इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह देखा गया था कि ऐसे कई योद्धा थे जो विरोधी खेमे में होकर भीतरघात का काम करते थे। ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी होता है। सातवीं बात, युद्ध में मृत सैनिकों का दाह संस्कार, घायलों का इलाज, लाखों सैनिकों की भोजन व्यवस्था और सभी सैनिकों के हथियारों की आपूर्ति का इंतजाम बड़ी ही कुशलता से किया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सभी कार्य श्री कृष्ण की देखरेख और उनकी नीति के तहत ही होता था। आठवीं बात, इस भयंकर युद्ध के बीच भी श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। यह सबसे अद्भुत था। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसे ज्ञान, संगत और प्रवचन को सुनते ही रहना चाहिए। यह मोटिवेशन के लिए जरूरी है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है। नौवीं बात, भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से मैनेज किया था, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया था। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया था। यह संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। मतलब यह है कि यदि आपके पास 5, 10 या 15 साल का कोई प्लान नहीं है तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। 10वीं बात, कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। 11वीं बात, महात्मा गांधी की नीति के अनुसार संध्या और साधन दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। अर्थात यह है कि आपका उद्देश्य सही है तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी सही मार्ग या विधि का उपयोग ही करना चाहिए। चाणक्य की नीति के अनुसार यदि उद्देश्य सही है, सत्य और न्याय के लिए है, तो साधन कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य ने यह नीति संभवतः महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से ही सीखी होगी। हालांकि श्री कृष्ण की नीति को कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपने क्या सीखा? आज की वीडियो से हमने सीखा कि हमें अपने हर एक काम को सूझबूझकर समझदारी के साथ करना चाहिए। हमें ये पता करना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध है, और सफलता ना मिलने पर हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भटकना चाहिए, बल्कि हमें उसका कारण ढूंढना चाहिए कि सफलता क्यों नहीं मिली, क्या कारण सफलता न मिलने का। तो हमें उससे अपने अंदर की कमियों का पता चलता है और हम अपनी सफलता के रास्ते को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि वे भी इस वीडियो की वजह से कुछ न कुछ अच्छा सीख सकें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें